हरे कृष्णा, सत्संग की महिमा। आज भी हम सत्संग की महिमा सुनेंगे। सेकंड पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज 3 फरवरी और 2023 कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जब तक प्रभु की कृपा न हो तब तक जीव को सत्संग प्राप्त नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। जैसे कल ही हमने समझा था कि हमें जो कुछ मिलता है वो सब हमारे कर्म का फल है, और जब प्रभु की कथा मिलती है, कीर्तन मिलता है, तो ये सब क्या है आपको पता है? ये सब उसकी कृपा है। देखिए, जब भगवान दया करते हैं ना, तो दया करके भगवान हमको क्या देते हैं? हमारे गुरु महाराज समझाते हैं, भगवान दया करके हमको धन दे देते हैं, परिवार दे देते हैं, औलाद दे देते हैं, ठीक है, अन्य संसार के सुख साधन भगवान दे देते हैं। ये सब भगवान की दया है। हम कहते हैं ना, भगवान की दया है मेरे पास अपना घर है, भगवान की बड़ी दया है मेरा बिजनेस चल रहा है। हम बोलते हैं ना, भगवान की बड़ी दया है मेरे बेटे की शादी हो गई। ये भगवान की दया है। और भगवान की कृपा क्या है? जब हरि कथा मिले, जब कीर्तन मिले, जब नाम सिमरन, जब हमारे जबान पर प्रभु का नाम हो, जब कथा हमारे कानों में जाए, जब हमसे भजन हो, तब समझना ये भगवान की कृपा है। जब भगवान दया करते हैं, सुन लीजिए एक बार, तो भगवान धन, पदार्थ, औलाद और अच्छा व्यापार, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस, सब भगवान ये देते हैं जब भगवान दया करते हैं। और जब प्रभु कृपा करते हैं तो अपनी भक्ति, अपनी सेवा, अपना भजन, अपनी कथा दे देते हैं। आपके ऊपर भगवान की दया भी है और आपके ऊपर भगवान की कृपा भी है, ठीक है? तो कृपा बड़ी चीज है, कृपा बड़ी चीज है। और जब कृपा होती है तब जीव को इसके जबान पर नाम सिमरन होता है। ये जो हम बोलते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये बड़ी कृपा समझना कि आपके और मेरे जबान पर प्रभु का नाम है। नहीं तो कईयों के जबान पे तो भगवान का नाम आता भी नहीं है। कईयों को आप कहेंगे ना, कथा चलिए, कथा में चलिए, नाम सिमरन कीजिए, तो कभी कभी सामने से जवाब क्या होता है कि हम क्या बूढ़े हो गए कि अभी सत्संग में चलेंगे? ये हमारी कोई उम्र है? अरे सत्संग की महिमा को जानो। छोटी उम्र से ही प्रभु का भजन करना है। आप पढ़ाई भी करो, बहुत अच्छी पढ़ाई करो। आज का इंसान कलयुग में, आज के दौर में तो बिना पढ़ाई के बच्चा अधूरा है। बिल्कुल पढ़ाई करो, अच्छे से करो, पर प्रभु को साथ रखो, ईश्वर को साथ रखो। और जितनी सत्संग हमारे कान में जाएगी, जितनी सत्संग कान के द्वारा हमारे मन में उतरेगी, उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। सत्संग इंसान के जीवन को बदल देती है, एक नया जीवन देती है। मैं इस विषय पे कल चर्चा करूंगा। आज नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। आज से ठीक लगभग 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, इस धराधाम पर आए और उनके साथ नित्यानंद प्रभु आए। देखो, भगवान नारायण शेषनाग पे सोते हैं, तो शेषनाग जो हैं वो भगवान के नित्य सेवक हैं। वही फिर भगवान श्री राम, तो उनके साथ लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ही शेषनाग है। बलराम जी, लक्ष्मण जी, शेषनाग हमेशा भगवान के साथ आते हैं। बलराम जी श्री कृष्ण के साथ आए, लक्ष्मण जी श्री राम के साथ आए। ऐसे नित्यानंद प्रभु स्वयं कौन है? लक्ष्मण जी हैं, स्वयं बलराम जी हैं। वे चैतन्य महाप्रभु के साथ आज से 500 वर्ष पहले आज के दिन आए थे। और वे स्वयं बलराम जी हैं, स्वयं लक्ष्मण जी हैं, स्वयं शेषनाग जी हैं, और वही नित्यानंद है। और आज नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव है। आप सबों को नित्यानंद महाप्रभु के इस प्रकट दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और जब हम चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं,
नित्यानंद महाप्रभु का नाम लेते हैं तो हम पर असीम 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 कृपा होती। आज नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं और एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि रोज़ सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप करें और हरि कथा सुने। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, रोज़ उठिए, अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ जप कीजिए। हरे कृष्ण।